ये पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का पीसीबी है। ये इंडोर कार्ड है और ये आउटडोर कार्ड है। टेक्नीशियन का कहना है कि इंडोर हमारा काम कर रहा है, इंडोर का फैन हमारा सही नॉर्मली ऑपरेशन में काम कर रहा है, लेकिन आउटडोर बोर्ड से ना ही कंप्रेसर काम कर रहा है और ना ही आउटडोर का फैन काम कर रहा है। इस बोर्ड को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से क्रिएट हो रहा है और उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इंडोर और आउटडोर को आपस में दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें सप्लाई दे करके देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो पीसीबी है वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी को आपस में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि हम बोर्ड को, ये जो कवर है, इससे बाहर करेंगे। हमने यहाँ पर इंडोर बोर्ड और आउटडोर बोर्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है। डिस्प्ले आपके सामने है और इंडोर के पीसीबी से हमने इंडोर का मोटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये जो पीसीबी है वो थोड़ा स्मार्ट है। जो भी स्मार्ट इसमें डिजाइन किया गया है वो इंडोर के पीसीबी में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाईफाई मॉड्यूल लगाया गया है। मतलब ये जो एसी है वो वाईफाई से भी काम करेगा। तो हमने इसको इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। टेस्टिंग लीड को हमने भी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर सप्लाई देने के लिए। अब बारी है बोर्ड को चेक करने का। तो सबसे पहले हम इसमें 220 इनपुट करते हैं। हमने इसको सीरीज लाइन में लगाया है। सीरीज लाइन में हमने लगाया है, यहाँ पर जो एलईडी पर बल्ब है वो ब्लिंक करके ऑफ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सीरीज लाइन बल्ब है वो ऑन हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो ज़्यादा चांस है आउटडोर पीसीबी में। तो सबसे पहले हम आउटडोर का कनेक्शन हटाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारा जो सीरीज लाइन का बल्ब है वो ऑफ होता है कि नहीं। हमने यहाँ पर जो आउटडोर का फेस कनेक्टर है उसको रिमूव कर दिया है। सिर्फ अभी जो भी सप्लाई हम देंगे वो इंडोर में आएगा। हमने इसको सप्लाई दिया है और यहाँ पर सप्लाई आ गया है। इसको अभी हम स्टैंड बाई मोड से रिलीज करते हैं, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड में है। हमने पावर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 डिग्री सेल्सियस डिस्प्ले पर शो होना शुरू हो गया है और कुछ सेकंड का टाइम डिले लेकर के इंडोर का मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडोर का मोटर है वो रनिंग में आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो आउटडोर बोर्ड है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसके वजह से हमारा सीरीज बल्ब ऑन हो रहा है। एक बार अगर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल दिखाऊं तो जैसे कि अभी ये हमारा बोर्ड ऑन है, लेकिन अगर हम फेस से इसको कनेक्ट करेंगे, रिले हमारा आउट करके रखा है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो ऑन हो जाएगा और पीसीबी ऑफ हो जाएगा। ऑन होने की फिर से कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर फेस से इसको कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीसीबी है वो ऑफ हो गया है, क्योंकि हमारा सीरीज बल्ब ऑन हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से रिमूव करते हैं और सप्लाई से बाहर निकालते हैं और आपको हम यहाँ पर दिखलाते हैं और देखते हैं इस पीसीबी में, चेक करते हैं कि कहाँ पर शॉर्टिंग है। उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं और बजर मोड पर लेकर के चलते हैं। इसमें जो कॉमन फॉल्ट आता है वो आईजीबीटी शॉर्ट होने का आता है। तो हम सबसे पहले आईजीबीटी को चेक करते हैं कि हमारा जो आईजीबीटी है वो सही है या शॉर्ट है। तो हमारा जो आईजीबीटी है वो शॉर्ट बता रहा है।
हमारा आईजीबीटी गेट का टर्मिनल भी शॉर्ट है और इमीटर भी और फिर बेस भी, सारा मतलब तीनों टर्मिनल शॉर्ट है। और उसके अलावा हम यहाँ पर आईपीएम को भी चेक करते हैं, मतलब जो 6 आईजीबीटी लगा है उसको भी चेक करते हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम है या नहीं। तो हम पॉजिटिव प्रोब को नेगेटिव पर रखते हैं और इसके तीनों जो टर्मिनल होता है आउटपुट का यू वी डब्ल्यू, उसके हम डायोड रेंज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यू का आउटपुट है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। डब्लू का अगर आउटपुट हम देखते हैं तो वो भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। वी का अगर हम आउटपुट देखते हैं तो वो भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 का 6 जो आईजीबीटी है वो शॉर्ट हुआ है। ये हमारा आईजीबीटी ये भी शॉर्ट हुआ है। 6 आईजीबीटी अगर शॉर्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये आईसी भी शॉर्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम है यहाँ पर इस बोर्ड को ऑन करना है। तो इस बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें जो जो कंपोनेंट यहाँ पर शॉर्ट दिख रहा है 6 आईजीबीटी और ये आईजीबीटी, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये हाई साइड का होता है, मतलब डायरेक्ट इनपुट आकर के डीसी इन दोनों पर ही डायरेक्ट मिलता है। तो इनको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये आउटडोर बोर्ड है वो ऑन होता है कि नहीं। तो जब आईजीबीटी शॉर्ट है, ये 6 आईजीबीटी भी शॉर्ट है, तो हम एमसीयू का देखते हैं। एमसीयू भी चांस है शॉर्टिंग होने का। तो एमसीयू का जो 3.3 वोल्ट है वो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमसीयू है वो सही है क्योंकि यहाँ पर डायोड का रीडिंग दे रहा है। ये हमारा एमसीयू का इनपुट है, सही है। कोई भी पीएफ यहाँ पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर पीएफ शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो एमसीयू है वो भी गया है। तो हमारा जो एमसीयू है वो बचा हुआ है और यहाँ पर 15 वोल्ट का भी जो सप्लाई है वो शॉर्ट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर 6 आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है, ये भी आईजीबीटी शॉर्ट हुआ है। तो ये आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए ये आईसी लगा है। ये आईसी का जो आउटपुट होता है, मतलब इनपुट होता है वीसीसी सप्लाई, वो 15 वोल्ट का होता है। और ये जो आईजीबीटी ड्राइव वाला आईसी है इसका भी वीसीसी 15 वोल्ट होता है। तो 15 वोल्ट यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। तो हम सारा को बारी बारी रिमूव करके देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ से रिमूव करने के बाद हमारा बोर्ड ऑन होता है। तो हमने कंप्रेसर को कनेक्ट करके रखा था। सबसे पहले हम कंप्रेसर जो कनेक्ट किया है उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद हम हीट सिंक को ओपन करते हैं। हीट सिंक को मैंने रिमूव कर दिया है। हीट सिंक को हम बाहर करते हैं। हमारा जो अभी मेन फोकस रहेगा वो आउटडोर पीसीबी को ऑन करने का रहेगा क्योंकि ये अभी डेट का इसमें है। तो हम यहाँ पर से इंडोर को हटाते हैं। सबसे पहले इंडोर को हमने हटा दिया है। अब हम इसमें सप्लाई देने के लिए एक कनेक्टर को ऐड करते हैं ताकि हम इसमें 220 इनपुट दे सकें। हमने यहाँ पर कनेक्टर लगा दिया है और 220 का इनपुट देने के लिए टेस्टिंग लीड को भी कनेक्ट कर दिया है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा इनपुट का मेन ब्रिज है। तो इसको हम यहाँ पर बजर मोड पर मल्टीमीटर को करते हैं और ये हमारा इनपुट का 2 पॉइंट है लाइन न्यूट्रल। अगर इन दोनों पर रेंज आएगा तो इसका मतलब ये है कि आगे कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। तो इनपुट पर हमारा रेंज आ रहा है, वही इनपुट हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आया है। अगर इन दोनों पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर रेंज आएगा जो कि आप देख सकते हैं 532 आ रहा है, 533 आ रहा है डायोड का मान लीजिए। तो ये रेंज को ख़त्म करना है हमें, तभी हमारा जो आउटडोर पीसीबी है वो ऑन होगा। तो हम इस रेंज को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए बजर मोड में। तो हमारा जो ये 6 आईजीबीटी है ये भी शॉर्ट है। 6 का 6 आईजीबीटी हम रिमूव करते हैं और इस आईजीबीटी को रिमूव करते हैं।
यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ लगा हुआ है नहीं। आईपीएम के जगह पर 6 आईजीबीटी को इस्तेमाल किया गया है, ब्रिज इस्तेमाल किया गया है, शॉर्ट की डायोड और ये आईजीबीटी पीसीबी में लगे हुए तो शॉर्ट दिखा रहा था, लेकिन अभी हमने इसको पीसीबी से बाहर निकाल दिया है। तो अभी हम इसका देखते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। तो ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। आईजीबीटी का जो नंबर है वो है K30EWR5। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और बारी बारी ये 6 आईजीबीटी को भी रिमूव करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पार्क हुआ है, जो कि ऑफलाइन से ही पता चल रहा है कि इस सर्किट में प्रॉब्लम है। मैंने इस बोर्ड से 6 का 6 जो आईजीबीटी लगा होता है वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। देखेंगे तो 5 आईजीबीटी हमारा देखने में तो सही है, लेकिन एक जो आईजीबीटी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर अलग अलग 2 टुकड़ों में हो गया है, मतलब फट गया है। इस आईजीबीटी का अगर नंबर मैं आपको बताऊं तो इसका जो नंबर है, इसका नंबर है 15T60। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर इसका जो नंबर है वो है 15T60। तो मतलब 15 एम्पियर का ये आईजीबीटी है। तो हम इस आईजीबीटी को रिप्लेस करेंगे। हमने यहाँ पर जो भी सोल्डर निकाला वो इधर उधर था, उसको हमने क्लीन कर दिया है हमारा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इनपुट पर रेंज पहले दे रहा था वो दे रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये रेंज दे रहा है। अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो इनपुट है, इनपुट पर हमें रेंज दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रिज है वो भी खराब हुआ है। ब्रिज खराब हुआ है कि नहीं उसे कंफर्म करने के लिए हम इसका एक पिन को डिसोल्डर करते हैं। हमने एक पिन को डिसोल्डर कर दिया है। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कहीं कनेक्ट तो नहीं है। तो कनेक्ट नहीं है, डिसोल्डर हो गया है। अब हम इसका रेंज चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रेंज नहीं दे रहा है। लेकिन हम सिर्फ ब्रिज को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये रेंज दे रहा है। इसका मतलब ये है, कंफर्म होता है कि ये हमारा ब्रिज भी खराब है। तो इस ब्रिज को हम रिमूव करेंगे। ये रहा हमारा ब्रिज। इसको हम एक बार बिना सर्किट में कनेक्ट किए हुए चेक कर लेते हैं। वैसे चेक कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इनपुट पर अभी डायोड का रेंज दे रहा है, जो कि नहीं देना चाहिए। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये ब्रिज 110% खराब है। अभी इसका जो कंपोनेंट खराब निकला है वो आईजीबीटी, डायोड और 6 आईजीबीटी जो कि मैंने फेंक दिया है। अभी हमने इसमें से जो भी कंपोनेंट शॉर्ट था उसको रिमूव किया है, जैसे कि सबसे पहले ब्रिज, सेकंड आईजीबीटी, थर्ड 6 आईजीबीटी।
यहाँ पर 15 वोल्ट का सप्लाई भी हमारा शॉर्ट था, उसको हम चेक करते हैं शॉर्टिंग हटा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो शॉर्टिंग है वो तो हट गया है, क्योंकि पहले 69 या 59 ओम दिखा रहा था, लेकिन अभी ये डायोड का रीडिंग दे रहा है। 6 IGBT को लगाने से पहले हम इस IC को चेक करते हैं। जब 6 IGBT ये उड़ा है, शॉर्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है, चांस है कि ये IC भी खराब हुआ होगा। हम इस IC को चेक करते हैं। नेगेटिव पॉइंट पर हम पॉजिटिव प्रोब लगाते हैं। सबसे पहले हम इसका इनपुट चेक करते हैं। तो इनपुट को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी पर चेक करना पड़ेगा। हमने कंटिन्यूटी पे इस पर चेक किया कि नहीं? हाँ, हमने इसको कंटिन्यूटी पे चेक ही किया था। तो हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पर पॉजिटिव प्रोब को लगाते हैं। इनपुट को हम चेक करते हैं। 556 दे रहा है, 659 दे रहा है, 751 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये IC जो है वो ख़राब है, क्योंकि इनपुट पे डिफरेंट रेंज दे रहा है, जबकि इसको पूरा 6 जो इनपुट है इसका, उस पे इक्वल रेंज देना चाहिए। तो इस IC को भी हम रिमूव करते हैं। इसका लो साइड हमने चेक किया, हाई साइड को हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेगेटिव प्रोब, पॉजिटिव प्रोब को हम नेगेटिव पॉइंट पे लगाते हैं। ये हमारा ड्राइव है बेस, 600 का रेंज दे रहा है, यहाँ 600 का रेंज दे रहा है, और यहाँ शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटपुट है वो ये है। तो आप देख सकते हैं 165 दे रहा है। 165 नहीं देना चाहिए। 600 अगर इस पे, 600 इस पे, तो 600 इस पे भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट है और ये IC भी ख़राब है। हम ट्रांजिस्टर को रिमूव करते हैं। इसका हमने ट्रांजिस्टर को रिमूव किया क्योंकि ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। IC को भी रिमूव किया क्योंकि IC ख़राब था। अभी हम इसका लो साइड चेक करते हैं कि रेंज हमारा इक्वल दे रहा है कि नहीं। नेगेटिव पॉइंट पे हमने पॉजिटिव प्रोब को लगाया है। यहाँ पर हम रेंज देखते हैं। हमारा 5 पे रेंज बिल्कुल सेम दे रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है उस पे रेंज थोड़ा गड़बड़ है। उसको हम ट्रेस करते हैं। हाँ, अब समझ में आया, मैं कंफ्यूज हो रहा था। फर्स्ट वाला जो है हमारा VCC है, वो मैं भूल गया था। ये जो फर्स्ट है हमारा VCC है। दूसरे नंबर पिन से हमारा 6 सिग्नल है। तो हम दूसरे नंबर से इसका पूरा का पूरा चेक करते हैं। तो एक नंबर ये हमारा इनपुट है सिग्नल का, दूसरा नंबर ये है, इस पे भी सही दे रहा है, तीसरा इनपुट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है। छठों पर मतलब 6 का 6 सिग्नल, उस पे जो MCU से आता है 6 सिग्नल, उस पे रेंज इक्वल दे रहा है, मतलब सही है। MCU की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर हमारा फॉल्ट आउटपुट पिन है, जो कि इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये 7 नंबर पिन, यहाँ से अगर 1 नंबर से काउंट करेंगे तो 8 नंबर पिन वो हमारा फॉल्ट आउटपुट है। इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके MCU को बताएगा। वैसे आंख बंद करके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 6 IGBT शॉर्ट होता है तो ये IC खराब होता ही होता है। इस सर्किट में तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर ब्रिज IGBT 6 IGBT को ड्राइव करने वाला IC, उसको भी रिमूव कर दिया है। अब बारी है सब कंपोनेंट को लगाने की, लेकिन लगाने से पहले यहाँ पर हम इस सर्किट को थोड़ा देख लेते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं।
अभी और, क्योंकि 6 IGBT उड़ा है तो हो सकता है ट्रांजिस्टर जैसे ये वाला शॉर्ट निकला वैसे और भी कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, कोई रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है। तो उसको हम बारी बारी एक एक कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो पहला हमारा ये ट्रांजिस्टर है, हम सबसे पहले सारा ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो PNP है तो इसके बेस पे हम नेगेटिव प्रोब को रखेंगे, एमीटर पर चेक करेंगे तो हमें सही रेंज मिल रहा है। कलेक्टर पर चेक करेंगे तो सही रेंज मिल रहा है। उसी तरीके से हम इसको भी चेक करते हैं। दो हमारा ये सही है, एक तो हमारा डायरेक्ट शॉर्ट था जिसको मैंने रिमूव किया है। यहाँ पर हमें PNP ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले 3 ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो बेस है इसमें वो है ये वाला। तो हम यहाँ पर इसके बेस पर नेगेटिव प्रोब को रखते हैं। एमीटर पर सही रेंज दे रहा है, कलेक्टर पर सही रेंज दे रहा है। ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज देना चाहिए लेकिन ये शॉर्टिंग में है। इसका मतलब ये है ये ट्रांजिस्टर भी खराब है। इस ट्रांजिस्टर को हम रिमूव करते हैं। हमारा यहाँ पर जो 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसमें से 4 ट्रांजिस्टर ओके है और 2 ट्रांजिस्टर खराब है। अब हम सभी रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा ठीक है कि नहीं। तो हम इसको किलो ओम पर लेकर के चलते हैं। हमने रेजिस्टेंस चेक मोड पर कर दिया इसको। हम दोनों पर चेक करते हैं तो 10 के वैल्यू दे रहा है, इस पर भी 10 के वैल्यू दे रहा है, इस पर भी 10 के वैल्यू दे रहा है, इस पर भी 10 के, इस पर भी 10 के, इस पर भी 10 के। मतलब जो गेट और इसके दोनों पॉइंट पे लगा होता है 10 के का वैल्यू का रजिस्टर, वो 6 का 6 हमारा सही है। बेस पर देने के लिए यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको हम चेक करते हैं। ये भी सही है, 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 ये भी सही है। हमने यहाँ पर जो रजिस्टर है वो 100 ओम का भी चेक कर लिया, वो भी सही है। अब बारी है 1K का चेक करने का। 1K का बेस और एमीटर पर लगा होता है ट्रांजिस्टर के, उसके हम वैल्यू चेक कर लेते हैं 6 का 6 पर। 1K सही दिखा रहा है, 1K सही दिखा रहा है, 1K सही दिखा रहा है, 1K, 1K, 1K। हमने यहाँ पर 4 टोटल रेजिस्टेंस लगा होता है एक IGBT को ड्राइव करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए टोटल मिला करके। तो हमने 3 करके सारा रेजिस्टेंस को चेक कर लिया। अब बारी है 4K7 का। 4K7 भी रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसका हम सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। सॉर्टिंग दिखा रहा है, तीन का 3 यहाँ पर 4K7 नहीं 4R7 4 ओम का है। तो 3 का 3 यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि ये रजिस्टर भी खराब है। हम इसको हटाते हैं। हमने उसको हटा दिया है। अब फिर से हम नेक्स्ट को चेक करते हैं। ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। अब इस सर्किट को हमने पूरा ट्रेस कर लिया है, ओके है।
ओके है कहने का मतलब जो भी कंपोनेंट खराब था उसको हमने रिमूव कर दिया है, उसको हम अभी लगाएंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर इसका फीडबैक भी चेक कर लेते हैं। जो बूस्ट कैपेसिटर है, कहीं वो डायोड उसका शॉर्ट वॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो हम मल्टीमीटर हमारा ऑलरेडी बजर मोड पे है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं डायोड का रीडिंग दे रहा है कि नहीं। तीन का तीन जो यहाँ पे डायोड लगा है वो रेंज दे रहा है। यहाँ पर इसका भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल 6 डायोड लगा है उसका डायोड का रीडिंग मिल रहा है, मतलब अब इस सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो जो कंपोनेंट यहाँ पर से निकाला है जो खराब है उसको हम यहाँ पर अब लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बोर्ड को ऑन करते हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रिज लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ब्रिज सबसे पहले लगाते हैं। इस ब्रिज का जो नंबर है वो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो लिखा है GBJ2508 है, जो कि 25 एम्पियर का है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऐसा ब्रिज डायोड है कि नहीं। हमारे पास जो ब्रिज है वो है D35SB100। इसका एम्पियर 35 एम्पियर है। जो पहले से इसमें लगा हुआ था उसका एम्पियर 25 है, उससे हमारा ज़्यादा वाला एम्पियर वाला है, तो ये लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम इसको लगाते हैं। हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को लगा दिया है, नए वाले को। इसमें हम सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन भी हो रहा है या नहीं। बोर्ड को हमने जैसे ही सप्लाई दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले ऑन हो गया है और इरर एलईडी भी यहाँ पर ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो इसका एमसीयू है वो एक्टिव हो गया है, वर्किंग में है, मतलब एमसीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे कि हैवी टास्क में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आईजीबीटी ये सब उड़ गया और ये सब सर्किट में प्रॉब्लम हो गया, तो हाई वोल्टेज एमसीयू की तरफ आ जाता है और एमसीयू शॉर्ट तो नहीं होता है लेकिन हैंग हो जाता है। तो एमसीयू हैंग हुआ है या नहीं, हमें उसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम इसका सेंसर को रिमूव करेंगे। सेंसर जब रिमूव करेंगे तो ये एरर देगा। इसका मतलब ये है कि एमसीयू हमारा ओके है। अगर ये एरर नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि एमसीयू हमारा हैंग हो गया है। हमने सेंसर को रिमूव किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेंसर को मैंने रिमूव किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एरर में चला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एमसीयू है वो ओके है, ओके कंडीशन में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सप्लाई से बाहर निकालते हैं। हमने बोर्ड को सप्लाई से बाहर निकाल दिया है। अब हमने इसमें जो जो कंपोनेंट को रिमूव किया है, जो जो कंपोनेंट खराब निकला है, अब हम सही वाला कंपोनेंट यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि 6 ADIC हो गया, 6 IGBT हो गया, PNP ट्रांजिस्टर हो गया, एक 4R7 का रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम IGBT को होल्ड करते हैं क्योंकि हमारे पास IGBT स्टॉक में नहीं है। तो हम यहाँ पर 6 IGBT और इस IC को लगा करके यहाँ पर कंप्रेसर चला करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 6 का 6 IGBT को लगाते हैं। इसमें से जो IGBT हमने रिमूव किया वो 15N60 था। हमारे पास 6 का 6 IGBT नया स्टॉक में है और 6AD का IC भी स्टॉक में है। तो इस IC के जगह पर हम इस IC को लगाएंगे, 6 IGBT के जगह पर हम इस 6 IGBT को लगाएंगे। इस IGBT का भी नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो FGP F15N60 है। तो बारी बारी हम 6 का 6 यहाँ पर लगाते हैं।
हमने यहाँ पर सक्सेसफुली 6 का 6 IGBT लगा दिया है। 6 IGBT को लगाने से पहले मतलब सोल्ड करने से पहले हमने हीट सिंक को इसलिए लगाया ताकि इसको सोल्ड करने के बाद हमें फिटिंग के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने हीट सिंक को पहले फिट किया, उसके बाद हमने 6 IGBT को सोल्ड किया है। अभी हम हीट सिंक को रिमूव करते हैं। हमने हीट सिंक को बाहर कर दिया है। जो 680 का आईसी है जो 6 IGBT को ड्राइव करेगा, वो नया वाला आईसी हम यहाँ पर उसको लगाते हैं। हमने यहाँ पर 680 का आईसी भी चेंज कर दिया है। इसमें कुछ कंपोनेंट खराब था जिसे हमने हटाया, जैसे 4R7 का रेजिस्टेंस, एक PNP का 2 ट्रांजिस्टर, तो वो भी हम यहाँ पर लगाते हैं। हमारे पास PNP का ट्रांजिस्टर एक तो नया स्टॉक में था लेकिन एक नहीं था। एक हमने जुगाड़ किया है, मतलब बोर्ड में से निकाला है, उसको अब हम यहाँ पर लगाते हैं। अभी हमने इसमें जो जो कंपोनेंट खराब था उसको सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारा अब रेंज सही आ रहा है सभी पर कि नहीं। इसको हम नेगेटिव पॉइंट पर पॉजिटिव प्रोब को रखते हैं और U का आउटपुट चेक करते हैं, डायोड का रीडिंग मिल रहा है। W का रीडिंग चेक करते हैं, डायोड का रीडिंग मिल रहा है। V का रीडिंग चेक करते हैं तो डायोड का रीडिंग मिल रहा है। अब उल्टा हम चेक करते हैं, मतलब पॉजिटिव प्रोब नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉइंट पर नेगेटिव प्रोब को रखते हैं। उसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो डायोड का रीडिंग मिल रहा है, तीनों पर डायोड का रीडिंग मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पर पॉजिटिव प्रोब फिर से रखते हैं और इसके बेस पर चेक करते हैं तो 700 मिल रहा है, इस पर भी 700 मिल रहा है, इस पर भी 700 मिल रहा है। उसके बाद इसका हम हाई साइड चेक करते हैं तो यहाँ पर 1100 मिल रहा है, 1100 और 1100, मतलब ये ऑन एन एवरेज मल्टीमीटर से जो भी रेटिंग दिखा रहा है वो ओके दिखा रहा है। अब हम एक बार बोर्ड को बिना इंडोर को कनेक्ट किए हुए ऑन करके चेक करते हैं कि कहीं कुछ शॉर्ट आउट होकर के बम तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं। हमने बोर्ड को सप्लाई दिया है, ये नॉर्मल ऑपरेशन में ऑन हुआ है, कोई भी शॉर्ट सर्किट अभी तक नहीं हुआ है। तो अब हम इंडोर को कनेक्ट करते हैं और टर्बो में कंप्रेसर चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आउटर बोर्ड हमारा कंप्रेसर चला पा रहा है कि नहीं। बिना IGBT के हम यहाँ पर कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं, वो टेस्टिंग के लिए ओके है। अगर IGBT नहीं लगाए फिर भी टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फटाफट इंडोर को कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर आउटडोर बोर्ड से कंप्रेसर कनेक्ट कर दिया है, इंडोर बोर्ड्स को और आउटडोर बोर्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है। मोटर इंडोर का हमारे सामने है और आपके भी सामने है यहाँ पर, और ये डिस्प्ले है। अब हम बोर्ड में सप्लाई देते हैं। बोर्ड में हमने सप्लाई दिया है, ये अभी सीरीज में है और ये स्टैंड बाई मोड में नहीं है। 17 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल ऑपरेशन में है। तो इस तरीके का केस में हमें 3 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए। लेकिन हम इसे टर्बो मोड में ले जाते हैं। हमने इसको टर्बो मोड में लेकर के गया। अब हम आउटडोर बोर्ड को डिस्चार्ज करते हैं। आउटडोर बोर्ड हमने डिस्चार्ज कर दिया है। अब हम इसको मेन सप्लाई देते हैं। हमने इसको मेन सप्लाई में दे दिया है। अब हम इसको स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं तो ये टर्बो में क्विकली कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा और आउटडोर फैन को भी स्टार्ट करेगा।
यहाँ पर इंडोर का फैन स्टार्ट हो गया है और आउटडोर पीसीबी से कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको कंप्रेसर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन अभी उल्टा है, इसलिए कंप्रेसर का जो साउंड है वो डिफरेंट आपको लग रहा होगा। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम इसमें था वो ठीक हो गया है, आपके सामने मैंने किया। अभी ये वर्किंग में आ गया है और इंडोर का फैन भी नॉर्मल ऑपरेशन में काम कर रहा है, कंप्रेसर भी। अगर डीसी फैन है इसमें तो डीसी फैन का एरर आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है वो 12 टाइम ब्लिंक करेगा, जिसका मतलब है आउटडोर डीसी फैन फॉल्ट। यहाँ पर मैं आपको एक बार काउंट भी करा देता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 टाइम ये ब्लिंक किया। 12 टाइम आउटडोर डीसी फैन फॉल्ट का एरर है। इसका अगर मैं आपको टॉप कवर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टॉप कवर ये है। आउटडोर फ्लैश लाइट एरर 12 टाइम F09 एरर आउटडोर डीसी फैन फॉल्ट। तो कहने का मतलब साफ है कि आउटडोर पीसीबी रेडी हो गया है। जो भी प्रॉब्लम था अब इसमें सिर्फ बाकी है IGBT लगाने का। IGBT इसको लगाऊंगा, ये अब ओके रेडी में हो जाएगा। वीडियो काफ़ी वैसे लंबा हो गया और लंबा इसे मैं नहीं करना चाहता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।